जैसे हम उसके दरवाजे पर जा कर के जो भी उनके यहाँ का सामान था, चुनरी वगैरह, वापस करके अपनी बेटी को ढोल बाजे से हम वापस अपने घर स्वयं ले आए। यूपी के कानपुर में अपनी बेटी को तलाक दिलाने के बाद उसके घर वालों ने उसकी ससुराल जाकर वहां न सिर्फ ढोल बजाकर उसकी मायके से विदाई की, बल्कि शादी के साथ लड़की जो चुनरी ओढ़कर ससुराल गई थी वो चुनरी ससुराल के गेट पर बांध दी। कानपुर का ये मामला अब हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर के निराला नगर में रहने वाले अनिल सबिता BSNL में काम करते थे, पर वह रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी उर्वी का विवाह शहर के चकेरी विमान नगर में 31 जनवरी 2016 को आशीष रंजन से बड़ी धूमधाम के साथ किया था। बेटी उर्वी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में काम करती है। उर्वी इंजीनियर है और उसका पति आशीष भी इंजीनियर है और वो भी दिल्ली में ही जॉब करता है। उर्वी के परिजनानुसार शादी के बाद से ही दोनों दिल्ली में रहने लगे थे। आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और बेटी के रंग रूप को लेकर भी ताने मारने शुरू कर दिए। अनिल कुमार के मुताबिक उन्होंने बेटी के भविष्य को देखते हुए दिल्ली में एक फ्लैट खरीद कर दे दिया, जिसे भी दामाद अपने नाम कराना चाहता था। साल 2019 में उर्वी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का जन्म होने के बाद से उसको और ताने मिलने लगे कि बेटी को जन्म क्यों दिया, बेटा चाहिए था। धीरे धीरे ससुराल वालों और आशीष ने बच्ची और उर्वी से दूरी बना ली और दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे और दूरियां बढ़ने पर कोर्ट में तलाक के लिए केस फाइल कर दिया। बीती 28 फरवरी को दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद रविवार को उर्वी के परिवार के सभी लोग जमा होकर उसकी ससुराल पहुंचे। परिवार के लोग ढोल नगाड़े के साथ उर्वी की ससुराल पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उर्वी को विदा कराकर घर मायके ले आए। आंखों में आंसू लेकर उर्वी ने अपनी शादी के समय की चुनरी को ससुराल के गेट पर बांध दिया। उर्वी के घर वालों ने ससुराल की दीवार पर एक संदेश भी लिखा कि आशीष तुम्हारे घर पर कभी खुशियां ना लौटे। मैं अनिल कुमार सविता निराला नगर कानपुर का निवासी हूँ और मैंने अपनी बेटी की शादी 2016 में विमान नगर पोस्ट हरजन नगर रामा देवी के पास गोपाल प्रसाद के पुत्र आशीष रंजन से की थी। लेकिन उन लोगों ने मेरी बेटी को बहुत टार्चर किया, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, ये दहेज के वास्ते होता रहा। बेटी मेरी इंजीनियर है और वो पालम एयरपोर्ट में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसका उत्पीड़न होता रहा। 5 साल पूर्व 2019 को उसको बेटी हुई, उसके बाद उसकी प्रताड़ना और बढ़ गई और वहाँ पर दिल्ली में फ्लैट लिया गया, तो उसमें भी दामाद ये कहते नाम कराओ, कार दीजिए। तो इन सब स्थितियों से ऊब कर वो जब बेटी हुई तो और ज़्यादा उग्र हो गया और घर छोड़कर चला गया 2019 में ही। उसके बाद फिर हमारे सामने कोई चारा नहीं बचा और उसके पहले हमने सामाजिक बैठक कराया, अपने समाज को लेकर के उनके घर गए 1 दिसंबर 2019 को, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला। उसके बाद वो घर छोड़ के ही चला गया। फिर उसको जब घर छोड़ कर चला गया तो 2019-20 में उसको हार्ट अटैक आया। वहीं गुरुग्राम में वो बाहर रहता था। फिर भी हम लोगों ने सहानुभूति बस कि शायद अब चेंज हो जाए, पूरा उसका इलाज कराया, 3.5 लाख रुपए खर्च किए, फिर घर ला के सेवा की। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ उसके बाद फिर उसने घर छोड़ दिया और तब से वो कानपुर में ही अपने घर में रहने लगा और घर में ही उसके अनैतिक संबंध रहे, जिसकी वजह से ये संबंध सुधर नहीं सका। मजबूरन हमें कोर्ट में वो करना पड़ा दिल्ली में ही, क्योंकि बेटी वहीं कार्यरत थी। तो वहाँ पर सारा मुकदमा जब हमने दहेज उत्पीड़न इसका FIR वगैरह सब की, तो शुरू में तो उसने कोई उसको तवज्जो नहीं दी। पहले हम वुमेन सेल में ही गए, हम चाहते थे कि किसी तरह से मामला सुधर जाए, ये सुधर जाए। अब क्या मामला? अब कुछ नहीं, अब तो तलाक हो चुका और उसके बाद वो कतई राजी नहीं था, तो बेटी को मजबूरन जो है तलाक लेना पड़ा। इसके बाद चूँकि हमने अरेंज मैरिज की थी और धूमधाम से की थी, मेरी अकेली बेटी थी, इस वजह से हम उसके दरवाजे पर जा कर के जो भी उनके यहाँ का सामान था, चुनरी वगैरह, वापस करके अपनी बेटी को ढोल बाजे से हम वापस अपने घर स्वयं ले आए। उसकी 5 साल की बेटी भी है, उसको अब हम खुद देखभाल करेंगे और हम चाहेंगे कि समाज में ये संदेश भी जाए कि माता पिता अपनी बेटियों को बोझ ना समझे। अगर विषम परिस्थितियाँ सह रही हैं तो उनका साथ दें और ये हमारा मैसेज है। मैं अपनी बेटी को लाया हूँ, मेरे ऊपर मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, उसकी भी बेटी है, मैं पालन पोषण करूँगा और आगे जो भी ईश्वर का न्याय होगा वो हम करते रहेंगे।